हमने देखा था कि परमन सुमेर के घर पे जाता है और उससे पूछता है कि वो परमन से मिलने क्यों आई थी और परमन को क्यों ढूंढ रही थी। सुमेर उसे वजह बताती है और उसके बाद परमन हमारा चला जाता है। अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो पूरा देखा करो गाइस प्लीज़, रीअटेंशन रेट नहीं आता और जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो जाता है। अभी परमन को गए सुमेर के घर से सिर्फ 1-2 मिनट ही हुए होते हैं, यानी परमन ज़्यादा दूर नहीं गया होता है सुमेर के घर से। हम यहाँ पे तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं और तीसरा कैरेक्टर और कोई नहीं बर्डमैन होते। बर्डमैन कह रहे होते हैं कि परमन अपने काम पे लापरवाही कर रहा है और अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहा, इसके लिए मुझे नया परमन बनाना होगा। हालांकि बर्डमैन की सोच इस बार थोड़ी सी अलग होती है। वो चाहते थे कि एक लड़की परमन बने, क्योंकि बर्डमैन को पता था कि अगर एक लड़की परमन बनेगी तो इक्वालिटी बनी रहेगी ग्रुप में, क्योंकि अभी जितने भी परमन थे वो मेल थे और एक एनिमल भी था। इसके लिए बर्डमैन किसी एक लड़की को बनाना चाहते थे, लेकिन बर्डमैन को समझ नहीं आता कि कौन सी लड़की को बनाया जाए, क्योंकि बर्डमैन किसी भी ऐसी लड़की को जानते ही नहीं थे जो स्ट्रांग भी हो, सिंसियर भी हो और अपने काम को सीरियसली ले। लेकिन बर्डमैन परमन के किसी दोस्त में से ही बनाना चाहते थे, ताकि परमन के ऊपर ध्यान भी रख सके हो और अपना काम भी कर सके अच्छी तरह से हो। इसके लिए बर्डमैन परमन के ऊपर नज़र रखने लगते हैं, परमन को देखने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि परमन अभी 2 मिनट पहले सुमेर के घर पे था। बर्डमैन के दिमाग में ख्याल आता है क्या सुमेर को परमन नंबर 3 बनाना सही रहेगा। ये सिर्फ एक थॉट थी बर्डमैन की जो करना चाहते थे, लेकिन बर्डमैन को सुमेर की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसके लिए बर्डमैन अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ होते। लेकिन जब बर्डमैन सुमेर की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं तो बर्डमैन को पता चलता है कि सुमेर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लड़की है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है। वो अपने काम को सीरियसली भी लेती है। तो बर्डमैन को सारे गुण दिखते हैं जो सुमेर परमन नंबर 3 के लिए उन्हें चाहिए था। इसके लिए बर्डमैन सोचते हैं कि सुमेर को ही परमन नंबर 3 बनाना चाहिए। अब बर्डमैन इस बार कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं होते, लेकिन बर्डमैन के मन में अभी भी डाउट होता है क्या सुमेर विश्वास करेगी उन पर कि उन्होंने परमन को बनाया। आई थिंक नहीं करेगी, क्योंकि हम सबने सीरीज़ में देख ही रखा है कि बर्डमैन हमारे एकदम से जोकर टाइप के ही दिखते हैं। इसके लिए बर्डमैन एक प्लान बना के जाता है, अगर सुमेर पे विश्वास नहीं करेगी तो क्या करने वाले हैं। यहीं से बर्डमैन गायब हो जाते हैं और सुमेर के घर पे जाने की कोशिश करते हैं। बर्डमैन डायरेक्ट टेलीपोर्ट करना तो चाहते थे, पर वो सुमेर को डराना भी नहीं चाहते थे। इसी वजह से बर्डमैन सुमेर की खिड़की के पास जाते और 2-3 बार नॉक करते हैं, लेकिन सुमेर उठती नहीं, क्योंकि सुमेर अभी गहरी नींद में होती है। बर्डमैन फिर जोर से नॉक करने लगता है, जिसकी वजह से सुमेर की नींद टूट जाती है और फिर से सुमेर परछाई देखती है बर्डमैन की और फिर वो डर जाती है। जब वो परमैन की परछाई से डर गई तो बर्डमैन की परछाई से क्यों नहीं डरेगी, जाहिर सी बात है। और इस बार बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उन्हें लगता है कि सच में कोई है वहाँ पे जो उनको मारने आए। जाहिर सी बात है, सुमेर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसे कोई भी मारने आ सकता है, जिसकी वजह से उसके गार्ड आ जाते हैं और गार्ड चेक करने लगता है कि कौन है वहाँ पे। लेकिन हमारे बर्डमैन अभी इनविजिबल हो चुके होते हैं, गार्ड को कोई भी नहीं दिखता वहाँ पे और सुमेर को सो जाने के लिए कहते हैं वो लोग। लेकिन सुमेर को अभी भी शक होता है कि वहाँ पे कोई था, क्योंकि जाहिर सी बात है सुमेर ने देखा, वो धोखा भी तो नहीं हो सकता ना सुमेर का। इसके लिए सुमेर को अभी भी डाउट होता है वहाँ पे ज़रूर कोई था। इसकी वजह से सुमेर सोचती नहीं है और देख ही रही होती है। गार्ड के जाने के बाद तुरंत बर्डमैन विजिबल हो जाते हैं और सुमेर के वो बोलने की कोशिश कर ही होते। सुमेर उठ जाती है और कहती है मैं सही थी और तुम ही थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मेरे से पैसा लेना चाहते हो? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? बर्डमैन कहते हैं अरे रुको मेरी बात तो सुनो। मेरे बर्डमैन को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी और इसी वजह से बर्डमैन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए होते सुमेर से और सुमेर को गन दिखा रहे थे और कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, अगर तुमने एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और सुमेर हमारे डर के मारे बैठ जाती है वहाँ पे और कुछ बोलती भी नहीं है। सुमेर कहते हैं कि अब बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए? बर्डमैन कहते हैं मैं वो हूँ जिसने परमैन को बनाया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक परमैन बनो। सुमेर विश्वास नहीं करती और हंसने लगती ज़ोर ज़ोर से। बर्डमैन कहते हैं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ना ही मैंने कोई जोक मारा है, ना ही मैंने कोई हंसने वाली बात की है, फिर तुम क्यों हंस रही हो? सुमेर कहती हंसूंगी नहीं तो और क्या करूँगी? तुम कह रहे हो कि तुम जैसे बंदर ने परमैन को बनाया, मैं कोई पागल दिखती हूँ क्या तुम्हें? बर्डमैन कहते हैं हाँ मैंने ही बनाया परमैन को और मैं तुम्हें विश्वास भी दिला सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। सुमेर कहती पहले तुम मुझे प्रूफ दिखाओ तब मैं तुम पे विश्वास करूँगी। अब सुमेर एक सेलिब्रिटी है, उसे कोई प्रूफ ना मिले तब तक वो विश्वास करेगी किसी पे? सुमेर सीधे कहती है प्रूफ दिखाओ मुझे। बर्डमैन कहते हैं रुको मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव टेलीकास्ट। बर्डमैन सुमेर को एक डिवाइस देते हैं जिससे वो किसी को भी देख सकती है, यानी परमैन को भी देख सकती है। बर्डमैन सुमेर को कहते हैं इस डिवाइस से तुम किसी को भी और कहीं भी देख सकती हो, चाहे वो परमैन ही क्यों ना हो। बर्डमैन कहते हैं मैंने ही परमैन को बनाया है, प्रूफ दिलाने के लिए मैं तुम्हें परमैन से बात करके दिखाऊंगा और तुम समझ ही जाओगे कि मैंने परमैन को बनाया है। इसकी वजह से सुमेर कहती है हाँ ठीक है, और तुम जाके परमैन से बात करो। अभी जाहिर सी बात है परमैन को कहीं ज़्यादा समय हुआ नहीं होता, इसके लिए हमारा परमैन अभी उड़ ही रहा होता है। अगर तुमने परमैन के एनिमे वाली सीरीज़ देखी तो तुम्हें पता होगा कि हमारा परमैन कितना बड़ा फट्टू है, यानी उसकी भूतों से कितनी बड़ी जाली वाली फटती है, ये तुमने देखी ही होगी। अभी हमारा परमैन हॉन्टेड हाउस के ऊपर से उड़ रहा होता है। एनिमे में हमने देखा है कि उसके घर के आसपास ही एक हॉन्टेड हाउस है और उसके ऊपर से उड़ रहा होता है। ये दूसरी तरफ हम बर्डमैन और सुमेर को देखते हैं जो एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। बर्डमैन अभी टेलीपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट मिस्रो के सामने आ जाते हैं।
अभी हमारा मित्सो हॉन्टेड हाउस के ऊपर से उड़ रहा होता है, इसके लिए उसे डर लग रहा होता है। अचानक से बर्डमैन सामने आने की वजह से वो लगभग बेहोशी हो चुका होता है। अब बर्डमैन का शक्ल देखने के बाद तो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और बर्डमैन उसे कैच करने की कोशिश करते हैं, पर बर्डमैन के हाथ में सिर्फ उसका हेलमेट और जोगा ही आता है। इसकी वजह से बर्डमैन को कैच नहीं कर पाते और बर्डमैन नीचे गिर रहा होता है। सुमेरे यही सिचुएशन देख लेती है। सुमेरे को बिलीव नहीं होता कि परमैन इतनी छोटी सी चीज़ से डर गया और बेहोश हो गया। सुमेरे को विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में परमैन ही है। यही दूसरी तरफ हम बर्डमैन का सीन देखते हैं, जो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जाहिर सी बात है, गुस्सा क्यों नहीं होंगे। मित्सो उन्हें देख के डर गया, यानी कि मित्सो 1-2 साल से काम कर रहा है, फिर भी उनकी आदत नहीं लगी उन्हें। बर्डमैन अभी कहते हैं कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ और मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी वो मुझे देख के डर गया। और यही बात सुमेरे सुन के हंसने लगती है। और इस समय बर्डमैन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उन्होंने सुमेरे को एक डिवाइस दिया जिससे वो सुमेरे उनके ऊपर ऑब्जर्व कर रही है। इसके लिए बर्डमैन ने फ्लो में आके वो बोल दिया। अभी बर्डमैन ने मित्सो को कैच कर लिया होता है, यानी मित्सो को बचा लिया होता है और उसे उसी हॉन्टेड हाउस में लेके चले जाते हैं। बर्डमैन को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि मित्सो उस हॉन्टेड हाउस में कितना ज़्यादा डर जाएगा, जबकि उसके पास परमैन सेट भी नहीं है। ध्यान से सुनो, परमैन का सेट जो है ना बर्डमैन के पास है, क्योंकि बर्डमैन को सिर्फ परमैन का सेट ही मिला था। अब यहाँ हम मित्सो का सीन देखते हैं, जो अभी बेहोश हुआ होता है। बर्डमैन उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो अभी भी नहीं उठ रहा होता है। ये देख के सुमेरे शॉक में होती है कि वही परमैन है जिससे पूरी दुनिया डरती है। आई मीन परमैन इतना ज़्यादा फट्टू क्यों है। सुमेरे को ये देख के भी हंसी आ रही होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमैन को इतना डरते हुए सुमेरे ने कभी नहीं देखा होता है। बर्डमैन परमैन को उठाने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। अब परमैन हमारा तभी थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। यही दूसरी तरफ हम सुमेरे को देखते हैं। जब सुमेरे अभी शांत होती है और ध्यान से मित्सो का चेहरा देखती है, यानी परमैन का चेहरा, तो सुमेरे को लगता है कि उसने ये चेहरे को कहीं ना कहीं देखा है। और सुमेरे को फिर याद आता है ये चेहरा तो मित्सो का है, यानी मित्सो ही परमैन है। सुमेरे को लगता है, अभी विश्वास नहीं हुआ होता है, क्योंकि परमैन है, वो कुछ भी कर सकता है। सुमेरे को ऐसा लग रहा होता है। इसकी वजह से सुमेरे अभी एग्जैक्टली नहीं कह पा रही होती है। और परमैन हमारे यानी मित्सो आजू बाजू देखता है तो उसके पास परमैन सेट भी नहीं होता और वो एक हॉन्टेड हाउस में होता है। ये देख के और भी ज़्यादा डर जाता है मित्सो हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात का लग रहा था कि उसने परमैन सेट को खो दिया है, यानी कि उसको ये भी याद नहीं होता कि वो बर्डमैन थे जिससे वो टकराया था या फिर जिससे वो मिला था तभी। लेकिन मित्सो अभी इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो लगभग बेहोशी हो चुका होता है। अब इसी एग्जैक्ट टाइमिंग पे बर्डमैन की एंट्री होती है। बर्डमैन मित्सो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ, क्योंकि बर्डमैन को पता नहीं होता कि मित्सो होश में आ चुका है। मित्सो जैसे बर्डमैन को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बर्डमैन उसे पहले पानी पिलाएंगे, फिर मारेंगे, फिर या फिर जानवर बना देंगे। मित्सो इसकी वजह से ये सोच में बेहोश हो जाता है। अब बर्डमैन को लगता है कि फिर से मित्सो उन्हें देख के डर गया या फिर बेहोश हो गया। इसी वजह से मेरे बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं कि बर्डमैन को फिर से देख के मित्सो बेहोश हो चुका है। अब बर्डमैन को मित्सो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि बर्डमैन को देख के बार बार मित्सो बेहोश हो रहा होता है। बर्डमैन इस बार मित्सो को बहुत ही गुस्से से उठा रहे होते हैं। मित्सो हमारा उठता है, फिर देखते हैं बर्डमैन का गुस्से वाला चेहरा, तो मित्सो को फिर से लगता है कि बर्डमैन उसे जानवर बना देंगे, जिसके डर के मारे फिर से मित्सो हमारा बेहोश हो जाता है। और इस बार बर्डमैन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मित्सो को सीधे धमकी दे देगा, तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। और मित्सो इसी डर के मारे उठ जाता है। और मेरे ये सिचुएशन देख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। मित्सो कहता है कि बर्डमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिए, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं परमैन सेट का पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। बर्डमैन कहते हैं परमैन सेट की तो मैंने वही बात ही नहीं की। मित्सो कहता है आप मुझे इसीलिए सज़ा देने आए थे ना कि मैंने परमैन सेट को घुमा दिया। बर्डमैन कहते हैं बुद्धू मैं तुमसे सिर्फ बातें करने आया था और मुझे किसी को यकीन दिलाना था कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बनाया, यानी परमैन को बनाया। मित्सो कहता है आपने सारे परमैन को बनाया, ये तो सबको पता है, फिर आप किसी को विश्वास क्यों दिलाना चाहते हैं। बर्डमैन कहता है ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बर्डमैन को इस समय पूरी तरह से याद आ चुका होता है, उन्होंने क्या कहा था वो भी याद आ चुका था, जिसके से बर्डमैन थोड़े से शर्मा रहे होते हैं कि उन्होंने खुद को यहाँ सब कहा था। अब ये बात को छोड़ते हुए बर्डमैन कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना होगा मित्सो सब जैसे सुमेरे सुनती है, सुमेरे को यकीन हो जाता है कि ये वही मित्सो जिसे सुमेरे जानती है। एट दी एंड सुमेरे को यकीन हो जाता है कि मित्सो के साथ ही रहती थी जो परमैन है, यानी कि सुमेरे परमैन के साथ ही हमेशा रहती थी और उसी से मदद मांगती थी। सुमेरे को ये देख के विश्वास ही नहीं होता कि मित्सो ही परमैन है, और ये परमैन इतना ज़्यादा डरपोक है ये भी विश्वास नहीं होता। अब मित्सो बर्डमैन से कहता है कि कौन सा काम बर्डमैन कहते हैं समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तुम रेडी रहना। मित्सो उन्हें हाँ कहता है और मित्सो अपना परमैन सेट लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब बर्डमैन पूरी तरह से भूल चुके होते हैं कि उन्होंने सुमेरे को एक डिवाइस दे के रखा है जिससे वो किसी को भी देख सकती है। बर्डमैन इस बात से अनजान होते हैं, जिसकी वजह से बर्डमैन अर्थ को छोड़ के चले जाते हैं, यानी बर्ड प्लैनेट की तरफ निकल जाते हैं। सुमेरे को विश्वास नहीं होता कि बर्डमैन वो लेने क्यों नहीं आए। सुमेरे वेट करती है थोड़ी देर बाद, लेकिन सुमेरे के पास कोई नहीं आने की वजह से सुमेरे सो जाती है। और हम सुमेरे का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमेरे उठती है, लेकिन अभी भी सुमेरे को बर्डमैन नहीं मिलने आए थे। सुमेरे को लगता है कि बर्डमैन उसे ये
डिवाइस दे दिया है या फिर बर्डमैन लेने आएंगे वापस। सुमेरे जिसकी वजह से उस डिवाइस को बहुत ही संभाल के रख दिया। लेकिन सुमेरे के मन में एक होता है कि परमैन अपनी ज़िंदगी कैसे जीता होगा और क्या करता होगा। सुमेरे रेडी होने के बाद जैसे अपना लंच विंच करके स्कूल के लिए रेडी हो जाती है सुमेरे, वही से परमैन को एक बार देखना चाहती थी सुमेरे की परमैन कर क्या रहा है। सुमेरे देखते हैं कि मित्सो जस्ट अभी अभी उठा है। सुमेरे को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि मित्सो ही परमैन है, जिसकी वजह से सुमेरे अपना डिवाइस बंद करती है, स्कूल की तरफ निकल जाती है। और ध्यान से सुनो, डिवाइस जो है ना मित्सो यानी सुमेरे अपने साथ ही लेके चली जाती है। अब यहाँ से हम मित्सो को देखते हैं जो अभी अपना काम करके स्कूल की तरफ निकल ही रहा होता है। रास्ते में मित्सो को अपने दोस्त मिलते हैं, यानी जो भी लेट हो चुके होते हैं। मित्सो भाग भाग के अपने स्कूल में पहुँचता है और सर से डांट सुनता है और क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। मित्सो की यही डेली लाइफ रूटीन रहती है जो सुमेरे रोज़ देखती है। लेकिन सुमेरे को उस समय पता नहीं था कि मित्सो ही परमैन है, जिसकी वजह से सुमेरे तभी मित्सो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अब मित्सो के बारे में बहुत कुछ जानती है सुमेरे। लेकिन सुमेरे ये सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहती कि मित्सो ही परमैन है, इसकी वजह से सुमेरे सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रख रही थी। अब हम देखते हैं बर्डमैन का सीन, जिन्हें याद आता है कि उन्होंने सुमेरे के पास ही वो डिवाइस छोड़ के रखा है और सुमेरे उस डिवाइस का क्या कर रही है बर्डमैन ये देखना चाहते थे। बर्डमैन जैसे सुमेरे की तरफ देखते तो सुमेरे उस डिवाइस का अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही होती, यानी किसी के ऊपर गलत नज़र रखने के लिए नहीं कर रही होती है, बस परमैन के बारे में जानना चाहती थी। सुमेरे अपने दोस्त को ढूंढ पाएगी कि नहीं पाएगी, क्या सुमेरे परमैन नंबर 3 बनेगी, ये सारे सवाल के जवाब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।